welcome to Blessing Today. ब्लेसिंग टुडे में आपका स्वागत है। I believe the Lord is going to do something big in your life today. मैं विश्वास करता हूँ कि आज परमेश्वर आपके जीवन में बहुत बड़ा काम करेंगे। Okay, before we enter into today's message, I just want to read a few comments I have collected from different social media platforms. चलिए संदेश शुरू करने से पहले मैं पढ़ना चाहता हूँ कुछ कमेंट्स जो सोशल मीडिया से मैंने This is चुने हैं। from Divya Kabul. ये दिव्य कवल हैं। Brother, I thank you for such a blessed message. भाई आशीषित वचन के लिए आपका धन्यवाद। Our day begins with your message. हमारा दिन आपके संदेश के साथ शुरू होता है। Nitya Ranjit writes, नित्य रंजीत लिखते हैं, great episodes, Brother Damien. बहुत अच्छा एपिसोड है भाई डैनियल। God will flood you with more and more topics, praying for Him to bless you more and more. परमेश्वर आपको और ज्यादा विषय दें और आशीषों की बारिश करते रहें। And thank you so much all who are giving comments after the episodes in the comment section. आप सबका धन्यवाद करते हैं। आप सब शो के बाद हमें कमेंट बॉक्स में जो कमेंट्स लिखते हैं, Shall धन्यवाद। we now pray for the sponsors? आइए अब हम प्रार्थना करते हैं हमारे स्पॉन्सर्स के लिए। Today's sponsor is आज के स्पॉन्सर हैं Aji and family from Kodamangalam. अजी एंड फैमिली कोतमंगलम से। Let us pray. आइए प्रार्थना करें। Father Lord, we pray for his daughter to get good marks पिता, हम इनकी बेटी के लिए प्रार्थना करते हैं कि उसके अच्छे मार्क्स आने पाएं in the exam and have a blessed future. एग्जाम्स में और एक अच्छा भविष्य हो। Also Lord, we pray that और साथ ही प्रभु हम प्रार्थना करते हैं he may be able to start a new business without any difficulty. कि वे अच्छा बिजनेस कर पाएं बिना किसी मुश्किल से और रुकावट से, And for business to flourish. और इनका बिजनेस जो बढ़ता चला जाए। Lord, bless this family प्रभु इस परिवार को तू आशीषित कर। in every way, Lord. हर तरह से प्रभु इन्हें तू आशीष दे, And because he has sponsored this episode, क्योंकि इन्होंने ये एपिसोड स्पॉन्सर किया है। and as he becomes a blessing to millions of people, जैसे ये लाखों लोगों के लिए आशीष का कारण बनते हैं, let him be blessed back, our Father, तो बदले में ये भी आशीष पाने पाए, in an abundant way. बहुतायत से प्राप्त करें। In Jesus' matchless name we pray. यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, Amen. आमीन। And I encourage everyone around the globe who is a part of Blessing Today family also to come forward and sponsor every day's episode. पूरे संसार के दर्शकों से हम ये निवेदन करते हैं कि आप ब्लेसिंग टुडे के साथ जुड़िए और इस प्रोग्राम में हमारे स्पॉन्सर बने। Okay, let us praise and worship the Lord with our team. तो आइए हमारी टीम के साथ प्रभु की स्तुति आराधना करें। यीशु मसीह तेरे जैसा एक कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा का ये जमीन। यीशु मसीह तेरे जैसा एक कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा का ये जमीन। हम गाए हो सेना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा।
राजाओं का है राजा तेरी महिमा होवे सदा तू है प्रभु हमारा खुदा तू है प्रभु हमारा खुदा Suppose you are traveling from Cochin to Delhi. कहिए कि आप कोचीन से दिल्ली की ओर यात्रा कर रहे हैं, जा रहे हों, You can go through different routes. तो आप अलग रूट से जा सकते हैं। Your final destination is New Delhi. आपकी अंतिम मंजिल जो है वो है दिल्ली, But in between there are many other stations. परंतु इसके बीच में बहुत सारे स्टेशन आते हैं। You can stop at Chennai. आप चेन्नई में रुक सकते हैं, You can stop at Hyderabad. आप हैदराबाद में रुक सकते हैं, You can stop at Vizag. या फिर वाइजैक में रुक सकते You हैं, can stop at Agra. या आगरा में रुक सकते But हैं। finally, your final destination is Delhi. लेकिन आपकी आखिरी मंजिल तो दिल्ली है। In the same way, we are in the journey of life. इसी तरह हम भी अपनी जिंदगी की एक यात्रा कर रहे हैं। So, my question is, what is your final destination in this journey of life? मेरा सवाल ये है कि जिंदगी की यात्रा में आपकी आखिरी मंजिल कौन सी है? Put it in the comment box. इसे कमेंट बॉक्स में आप लिखिए। What is your final destination? आपकी जिंदगी की यात्रा की आखिरी मंजिल कौन सी है और आपकी जिंदगी की मंजिल कौन सी है? Is it hell? क्या ये तंदुरुस्ती है Oh, या no, it is heaven. या फिर आपकी जिंदगी की यात्रा की मंजिल स्वर्ग है? Okay, heaven is a good answer. ठीक है, स्वर्ग तो बहुत अच्छा जवाब है। It is not wrong. ये तो गलत नहीं है। We want to reach heaven. हम स्वर्ग में जाना चाहते हैं। But shall we read one verse from John's Gospel? आइए हम यूहन्ना सुसमाचार से एक वचन पढ़ेंगे। Chapter number 14. अध्याय नंबर 14। One of my favorite verses. ये वचन मेरा पसंदीदा है, सबसे अच्छा वचन। Number 6, verse number 6. वचन नंबर 6। Jesus answered, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। So Jesus says, I am the way. यीशु ने कहा, मैं मार्ग हूँ। That means I am the road, I am the path. इसका मतलब ये है कि वो कहता है, मैं ही रोड हूँ, मैं ही रास्ता हूँ। Then he says, I am the truth. फिर कहता है कि मैं ही सत्य हूँ। That means my essence is truth. इसका मतलब ये है कि मेरा सार जो है वो सत्य है। Then he says, I am the life. फिर वो कहता है, मैं ही जीवन हूँ। That means the very existence, your very existence is life, that is me. वो कहता है कि जीवन का जो अस्तित्व है वो तो मैं ही हूँ। Then he says, I am the way, the truth and the life. No one comes to the Father except through me. उसने कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ और बिना मेरे कोई भी पिता के पास नहीं पहुँच सकता। So I am the way, I am the path, I am the road, I am the track. But finally you reaches the destination. What is the destination? The Father. मैं ही मार्ग हूँ, मैं ही राह हूँ, मैं ही रास्ता हूँ, मैं ही ट्रैक हूँ। और फिर आखिरकार आप अपनी मंजिल तक पहुँचते हैं। ये मंजिल कौन सी है? ये तो पिता है, वही आपकी मंजिल है। In today's episode, I'm going to give you some heavy stuff, very stuff. Your final destination is not here or there, or reaching some goals in your life, or not even heaven. Your final destination is your heavenly Father. आज के एपिसोड में मैं आपको मजबूत शिक्षा देने जा रहा हूँ। आपकी आखिरी जो मंजिल है वो यहाँ वहाँ नहीं है। जीवन के लक्ष्य हासिल करना नहीं, यहाँ तक कि स्वर्ग भी नहीं, पर आपकी अंतिम मंजिल तो स्वर्गीय पिता है। Not even heaven. स्वर्ग भी नहीं है। Of course, the Father is in heaven. अवश्य ही पिता स्वर्ग में है। Our destination is not heaven, but our destination is the Father in heaven. हमारी मंजिल तो स्वर्ग नहीं है, लेकिन हमारी जो मंजिल है वो तो स्वर्ग में जो पिता है। So Jesus says,
I am the way. तो यीशु ने कहा कि मैं मार्ग हूँ। He never said, I will show you the way. उसने कभी नहीं कहा कि मैं तुम्हें मार्ग दिखाऊंगा, I will give you the way. No. मैं तुम्हें मार्ग दूंगा, नहीं। I will be your guide. No. मैं तुम्हें मार्गदर्शक दूंगा, नहीं। गाइड दूंगा, He नहीं। said, I am the way. उसने कहा मैं ही मार्ग हूँ। Meaning, इसका मतलब है I am taking you there. मैं तुम्हें वहाँ ले जाऊंगा, मैं तुम्हें वहाँ तक पहुँचाऊंगा। I'm not going to show you the way, but I'm going to carry you along the way. मैं तुम्हें मार्ग नहीं दिखाऊंगा, बल्कि मैं तुम्हें मार्ग में लिए चलूंगा, क्योंकि उसने कहा कि वही तो मार्ग है। John chapter 14, once again, फिर से देखेंगे यूहन्ना अध्याय 14 में verse number 8 to 10. वचन 8 से 10 तक। Philip said, Lord, show us the Father, and that will be enough for us. फिलिप्पुस ने उससे कहा, हे प्रभु, पिता को हमें दिखा, यही हमारे लिए बहुत है। Jesus answered, Don't you know me, Philip? Even after I have been among you such a long time, anyone who has seen me has seen the Father. How can you say, show us the Father? वचन 9। यीशु ने उससे कहा, हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ और क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तू क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा? Verse number 10. Don't you believe that I am in the Father and that the Father is in me? The words I say to you, I do not speak on my own authority. Rather, it is the Father living in me who is doing his work. क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है? ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूँ अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। Hallelujah. हालेलुया। So Philip is known as the accountant. फिलिप्पुस इसे अकाउंटेंट के रूप में जाना जाता था, यानी यीशु की सेवकाई में फिलिप्पुस जो था वो अकाउंटेंट के रूप में काम करता था। Why? Because the episode that we see in John chapter 6. क्यों? क्योंकि हम यूहन्ना अध्याय 6 में इसे देखते They हैं। had no bread, they had no food to distribute among the crowd. वहाँ पर भीड़ को देने के लिए ना तो कोई रोटी थी ना भोजन था। जानते हैं, Immediately Philip calculated. तुरंत फिलिप्पुस ने गिनती की। If we have 200 coins, we will be able to at least give some crumbs to the people. अगर हमारे पास 200 दिनार होते तो भी हम लोगों को थोड़ा थोड़ा खिला पाते, उनमें ये चीजें बांट पाते। Philip is known as accountant Philip. फिलिप्पुस जो था वो अकाउंटेंट रूप में जाना जाता था। So Philip said, Lord, show us the Father. That will be enough for us. तो फिलिप्पुस कहता है कि प्रभु तू हमें पिता दिखा, हमारे लिए केवल वही काफी है। See, this is the cry of every human heart. यही तो हर एक मनुष्य के दिल की पुकार है, दिल से निकलने वाली आवाज है। Ultimately, I want to see the Father. किसी भी तरह मैं पिता को देखना चाहता हूँ। I saw this guy, all these guys, I saw angels, I saw heaven, but finally I want to see the Father. चाहे मैं स्वर्ग को देखूं, स्वर्गदूत को देखूं, लेकिन फिर भी मैं पिता को देखना चाहता हूँ। I got a lot of blessings from the Father. मैंने पिता से बहुत सी आशीष पाई है। Every day He is blessing me, हर दिन वो मुझे आशीष देता है, but I want to see the Father. मैं बस पिता को देखना चाहता हूँ, But nobody has seen the Father. पर किसी ने पिता को नहीं देखा। So Jesus answered, Don't you know me, Philip? Even after I have been among you for such a long time, anyone who has seen me has seen the Father. यीशु ने उससे कहा, हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ, क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तू क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा? Again he says, Don't you believe that I am in the Father and that the Father is in me? फिर वो कहता है कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है। इस तरह से हम ये वचन में देखते So हैं। it means the person, the Father, the person, the Son, they are so unique. At the same time, they are so similar. At the same time, they are so united that they have become one in the Spirit. यानी पिता का व्यक्तित्व और पुत्र का व्यक्तित्व अलग अलग है, लेकिन फिर भी वो इतने अद्भुत हैं, इतनी एकता में जुड़े हुए हैं कि वो आत्मा में एक हो चुके हैं। And if you have seen the Son, it is equal to seeing the Father.
तो अगर पुत्र को देखा है तो पिता को देखने के समान है। Jesus came to show us the Father in him. पिता उसमें है, यीशु हमें ये बताने के लिए आए। He's the replica of the Father. वो बिल्कुल पिता के जैसा ही है। The nature, the essence, the characteristics of the Father, he carries in him. पिता का स्वभाव, चरित्र, गुण वो लिए चलता था। So if you have seen me, Philip, you have seen the Father. फिलिपुस, यदि तुमने मुझे देखा है तो तुमने पिता को देखा है। Sometimes I have wondered the features of the Son exactly he has taken after the Father. कई बार मैं सोचता हूँ कि जो पुत्र के गुण हैं वो तो पिता की ओर से ही तो आए हुए हैं, बिल्कुल पिता से आए हैं। When I look at it, isn't he the son of so and so? जब मैं देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि अरे ये तो बिल्कुल वैसे ही हैं, Exactly the same. बिल्कुल वैसे ही हैं, Because the Father was living in him. क्योंकि पिता तो उसमें वास करता था। So they were living together. इसका मतलब ये है कि वो तो एक साथ रहते थे। But still Jesus said, I'm going to take you to my Father. फिर भी यीशु ने कहा कि मैं तुम्हें मेरे पिता के पास ले For जाऊंगा। a time being, in your earthly days, if you have seen me, you have seen the Father. संसार में रहने के दिनों में उसने कहा कि यदि तुमने मुझे देखा तो पिता को देखा है। But after your earthly days, you will be taken to the Father by me. I will take you to my Father, and that is your final destination. तुम्हारे इस संसार के दिनों के बाद मैं तुम्हें पिता के पास ले जाऊंगा और वो तुम्हारी आखिरी मंजिल होगी। Hallelujah. हालेलुया। So, we all of us, we originate from the Father, देखिए, हम सब पिता की ओर से ही आते हैं and finally we will end up in the Father. और आखिरकार हम पिता तक पहुंचते हैं। So, reaching the Father is our final goal. पिता के पास पहुंचना हमारा आखिरी लक्ष्य है, आखिरी लक्ष्य होगा। As I told you, no brother, somehow I want to reach heaven. जैसे कि मैंने आपको बताया कि किसी न किसी तरीके से मैं पिता तक पहुंचना चाहता हूँ। At least with grace mark, I just want to enter the gates of heaven. कुछ भी हो, ग्रेस मार्क मिले तो भी मैं स्वर्ग के फाटक में प्रवेश करूंगा। That is not your ultimate destination. कुछ भी हो, वो तो आपकी आखिरी मंजिल तो नहीं है। Heaven is a big place. स्वर्ग तो बहुत बड़ी जगह है। There are angels there. वहाँ पर स्वर्गदूत हैं। There are a lot of holy people, saints there. वहाँ पर बहुत से पवित्र संत हैं। And there are all the saved people, dead and gone there. सारे उद्धार पाए हुए मरे हुए लोग भी वहाँ पर चले गए हैं, वे वहाँ There are हैं। beautiful mountains, there are beautiful rivers, there are beautiful trees, there are beautiful things to see. वहाँ पर सुंदर पहाड़, सुंदर नदियाँ, सुंदर पेड़, बहुत सी ऐसी सुंदर सुंदर चीजें वहाँ पर हैं जिन्हें हम देख सकते हैं। But nothing of these are going to satisfy us. लेकिन इनमें से हमें कुछ भी संतुष्ट नहीं करेगा, कुछ भी नहीं। Our final destination is God the Father. हमारी अंतिम जो मंजिल है वो तो हमारा पिता परमेश्वर ही हमारी मंजिल है। So everything will conclude with the Father in future eternity. और इसीलिए तो सब कुछ पिता पर ही अनंत काल में खत्म होता है। हम लोगों के भविष्य के अनंत काल में पिता पर खत्म होता I है। will give you a passage for that. चलिए मैं इस पर आपके लिए एक वचन पढ़ देता हूँ। 1 Corinthians chapter 15 पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 पढ़ेंगे, verses 20 onwards. वचन 20 से आगे। But Christ has indeed been raised from the dead, the first fruits of those who have fallen asleep. परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है और जो सो गए हैं उनमें वो पहला फल हुआ But है। since death came through a man, the resurrection of the dead comes also through a man. क्योंकि जब मनुष्यों के द्वारा मृत्यु आई तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी। In 1 Corinthians 15, Paul is talking about the resurrection of the dead. पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 में पौलुस मरे हुओं के पुनरुत्थान के बारे में हमें यहाँ पर कह रहा है। Christ was risen from the dead
as the first fruit. मसीह मुर्दों में से जी उठा है और मुर्दों में से जी उठने का वो पहला फल है। So Paul is in essence talking about the future things. एक तरह से पौलुस हमें भविष्य की बातों के बारे में बताता He is है। also speaking about our resurrection that is going to happen in the future. वो हमारे पुनरुत्थान के बारे में भी बता रहा है जो भविष्य में होगा। Number 22 says, "For as in Adam all die, so in Christ all will be made alive." वचन 22 कहता है, और जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। 3. But each in turn, Christ the first fruits, then when he comes, those who belong to him. परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से, पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उसके लोग। ये कहता है Then the end will come. इसके बाद अंत आएगा। Then he hands over the kingdom to God the Father after he has destroyed all dominion, authority and power. वचन 24 कहता है, इसके बाद अंत होगा, उस समय वो सारी प्रधानता और सारा अधिकार और सामर्थ का अंत करके राज्य को परमेश्वर पिता के हाथ में सौंप देगा। So in future, the whole kingdom, that means the whole kingdom of God, Jesus will hand over to the Father. यानी भविष्य में यीशु सारे राज्यों को परमेश्वर के हाथ में सौंप देगा। Coming to verse number 24, he must reign until he has put all his enemies under his feet. क्योंकि जब तक वो अपने बैरियों को अपने पांव तले ना ले आए, तब तक उसका राज्य करना अवश्य The है। last enemy to be destroyed is death. सबसे अंतिम बैरी जो नष्ट किया जाएगा वो मृत्यु है। For he has put everything under his feet. Now, when it says that everything has been put under him, it is clear that this does not include God himself, who put everything under Christ. क्योंकि परमेश्वर ने सब कुछ उसके पांव तले कर दिया है, परंतु जब वो कहता है कि सब कुछ उसके अधीन कर दिया गया है, तो प्रत्यक्ष है कि जिसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया है वो आप अलग That रहा। means the Father. इसका मतलब है पिता। And the final verse I want to read is 28. When he has done this, the Son himself will be made subject to him who put everything under him, so that God may be all in all. वचन 28 पढ़ेंगे, और जब सब कुछ उसके अधीन हो जाएगा तो पुत्र आप भी उसके अधीन हो जाएगा, जिसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया, ताकि सब में परमेश्वर ही सब कुछ हो। So many people are confused about this. बहुत से लोग इसके बारे में गड़बड़ी में आ जाते हैं। Because if they are co-equal, why should one be submitted to the other? जब वो दोनों एक दूसरे के तुल्य में हैं, तो फिर क्यों जरूरी है कि वो एक जो है वो दूसरे के अधीन में क्यों आए? I have explained this many times to you. They are a team. The Trinity is a team. Father, Son and the Holy Spirit. A team should always have a captain, a leader. मैंने आपको कई बार बताया है कि त्रिएकता तो एक टीम है। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, ये एक टीम है और इनका एक कैप्टन या लीडर होना चाहिए। इस त्रिएकता का एक लीडर होना ही चाहिए। God the Father is the head of Trinity. पिता परमेश्वर जो हैं वो त्रिएकता के लीडर हैं, यानी मुखिया हैं। It is not because Jesus is a minor God or a chota God that he is submitted, but that is the way that the blessed yielding happens among the three persons in the Trinity. ये नहीं कि यीशु मसीह परमेश्वर से कम है या उनसे छोटे हैं, लेकिन ये तो एक धन्य समर्पण है जो इस महान त्रिएकता के बीच में किया जाता है या होता है। But my point देखिए, is this. मैं कहना चाहता हूँ, In whatever way you go, the final destination is God the Father. चाहे आप किसी भी मार्ग से जाएं, लेकिन जो अंतिम मंजिल है वो तो आपकी पिता परमेश्वर ही होने चाहिए। आपकी मंजिल पिता परमेश्वर हो। God the Father is the final destination of everything that has been created in the universe. इस संसार में जो कुछ भी बनाया गया है, इन सब की आखिरी मंजिल पिता परमेश्वर ही हो। Brother, sister, your final destination is God the Father. भाइयों और बहनों, आपकी अंतिम जो मंजिल है वो पिता परमेश्वर ही हैं, वही हैं। Lord Jesus, help us to reach the Heavenly Father because you are the way. प्रभु यीशु पिता परमेश्वर तक पहुंचने में हमारी मदद कर, क्योंकि तू ही तो केवल एक मार्ग है। In Jesus' name. यीशु के नाम में Amen.
And God bless you. See you tomorrow. Bye bye. आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। फिर मुलाकात होगी। बाय बाय। यीशु मसीह तेरे जैसा एक कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा का ये जमीन। यीशु मसीह तेरे जैसा एक कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा का ये जमीन। हम गाए हो सेना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, मेरे पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, मेरे पापों से छुड़ाने को अपने